हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड ग्रेड जी के मॉर्निंग शिफ्ट 22 दिसंबर 2022 का ये आपके सामने आंसर की है। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है: जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो देखिए, इसका आंसर आपने जो भी एग्जाम में लिखा हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर, जॉबनेर, बीकानेर में। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। सही बताना था, तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दे रखे थे। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ था। ठीक है। सादिक अली 1962 में 1964 में बनी थी। आ जाइए आगे चले। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? तो ये कहा था, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं: C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल, ग्रैनविन ऑस्टिन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ग्रैनविन ऑस्टिन ने इसका ये कहा था, है ना। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। ये किसके कथन थे? ग्रैनविन ऑस्टिन के कथन थे। अजय, प्रश्न नंबर 4 देखिए। दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो ये कहाँ करते हैं? ये करते हैं बांसवाड़ा में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए। भंडारकों का पूर्णतः दमन निम्नांकित में से किसने किया था? तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विग्रह राज चतुर्थ तृतीय ने इनका पूर्णतः दमन किया था। किनका? भंडारकों का। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ जाइए, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायत में महिलाओं की 1/3, कितना? 1/3 की बात कर रहा है। 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी देता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन्स को मिला हुआ है पंचायत में, तो 1/3 की ये गारंटी देता है कि 1/3 हम किसको अलॉट वो अपॉइंट करेंगे, मतलब इलेक्ट करेंगे, वो वुमेन्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो प्रश्न नंबर 6 आर्टिकल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 243, 243C, 243I, 243H। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 6 का 1। ठीक है। आर्टिकल 243D। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? मतलब जिसका समूह नहीं है उसकी बात कर रहा है। नॉन एसोसिएटेड प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन की बात कर रहा है कि कौन सा दबाव समूह नहीं है इनमें, है ना। कौन सा? नॉन एसोसिएटेड प्रेशर ग्रुप। तो विश्व हिंदू परिषद ये है, युवा तर्क ये भी है, सिंडिकेट ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिवसेना पार्टी असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है। ठीक है। जीवन रक्षा शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना करी थी, देखिए चार ऑप्शन है: पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, दुर्गादत्त शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री जी ने जीवन कुटीर की स्थापना करी थी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्ना शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री के। और निवई टोंक के अंदर इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी थी, ये वही नाम है। ठीक है। आ जाइए, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? रामनिवास मिर्धा और रामकिशोर व्यास, नरोत्तम लाल जोशी और लक्ष्मण सिंह। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामकिशोर व्यास जी थे। कौन थे? राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रामकिशोर व्यास को बनाया गया था। आज ये प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको शामी, जोंटी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। आ जाइए, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ जाओ अब आ जाओ प्रश्न नंबर 11 पे। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनता है? तो देखो, धुआंधार वाटरफॉल कौन सी रिवर पर है ये पूछा है। यमुना, नर्मदा, कृष्णा या ताप्ती। तो ये कौन सी नदी पर है? ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर है ये। जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व, ठीक है, कायिक घनत्व मतलब साइकोलॉजिकल डेंसिटी की बात कर रहा है, मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो किसे चुना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक है, टोटल एरेबल एग्रीकल्चर लैंड। ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहाँ मिलेंगे? प्रश्न नंबर 13, इसका आंसर हो जाएगा
देखो ज्वारीय वन क्या मतलब होता है, टाइडल फोर्स। टाइड कहाँ आते हैं, समुद्र में, तो समुद्र के आसपास कौन सा होता है, डेल्टा। हिमालय, सतपुड़ा और उत्तरी पहाड़ी ये होंगे भी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 का 3 हो जाएगा, डेल्टा। जो कौन बनाती है, नदियाँ बनाती हैं। सभी मानवों में डैश क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं, 36, 26, 46 या 42, तो कितने होते हैं, 46 टाइप ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 46 क्रोमोसोम। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है, तो देखिए पुंगल है, गिर है, जमुनापारी है, पारी है, मालवी है, तो कौन सी नस्ल है, पुंगल है भेड़ की नस्ल। आ जाओ, गढ़बीठली कहाँ स्थित है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन, 12 अजमेर, कुशलगढ़ या सिरोही, ये हमने पढ़ाया था अपने लेक्चर्स में, आपने पढ़ा हो तो। ये कहाँ है, अजमेर में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गढ़बीठली कहाँ है, अजमेर में है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, किससे है, ये हमने अपने लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाया था, राजस्थान करंट अफेयर्स में, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। और काफ़ी सारे पूछे गए, ऊपर वो मैं बता नहीं पाया हूँ। एक मुश्त प्रोत्साहन राशि से, लैपटॉप वितरण से, प्रति माह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान से, या स्कूटी वितरण योजना से, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। अब देखिए एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, प्रश्न नंबर 19 में, ठीक है। तो देखिए मूल प्रवृत्ति है ना, ए का क्या हो जाएगा, मैकडूगल, ठीक है। ए का 4, ए के 4 कहाँ पर, ए का 4 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर आपका, सीधा सीधा। बी से सेकंड मिला दीजिए, मॉर्गन, शरीर क्रिया मॉर्गन की थी, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा, साइको एनालिटिकल फ्रॉड की थी, और प्रोत्साहन बॉल्स एंड द फाफमैन। अजय प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है, तो देखो बैराट से बीजक की पहाड़ी था, महादेव जी की डूंगरी है, भीम जी की डूंगरी है, राव जी की पहाड़ी नहीं है। प्रश्न नंबर 20 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अजय प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक प्रेरक, मतलब अंदर से, आप जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ खुद अंदर से, मन से कुछ चीज़ प्रेरित करती है, तो वो किस में आएगी, आंतरिक प्रेरक में काउंट होगी, ठीक है। तो वो आवश्यकता, अभिवृत्ति, लक्ष्य या पुनर्बल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नहीं है पूछा है ना। तो लक्ष्य क्या होता है, आंतरिक बल नहीं होता, वो आउटर सोर्स होता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, जैसे मान लीजिए ये तो आप हो गए, ठीक है, और ये आपका लक्ष्य हो गया, ये पाना, तो ये क्या है, आउटर सोर्स हो गया ना, अंदरी तो आपके मन में ही होंगे सारे सोर्स। आ जाइए, गरसिया जनजाति के गांवों के मुखियाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नाम है, पटेल और सेलोत, ठीक है, पटेल बोल सकते हैं या सेलोत बोल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों पीआई और सीपीआईएम में विभाजन हुआ था, तो कौन से वर्ष में हुआ था, बताइए। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2, 1964 में इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, रूठी रानी के नाम से उमादे, वीरो, रामप्यारी या रामो, तो देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया, रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है, उमादे, है ना। 24 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए मारदड़ी क्या है, देखो मारदड़ी थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको हम अलग से बता देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, 26, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से 2 पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने, तो देखिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बारातुल्ला खान, फिर हरदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, तो ये ऑर्डर था। 27 आइए, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, बिल्कुल सही है। बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं, बिल्कुल बच्चे सामाजिक नहीं होते हैं, तो क्या होंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ठीक है। यही होना चाहिए, वैसे एनालिटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी मान सकते हैं, वैसे आंसर यही होगा 4, ठीक है। भादर का संबंध किससे है, तो भादर का संबंध किससे है, देखिए प्रश्न नंबर 28, तो ये भादर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, तो मैं बाद में बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है।
अब देखिए घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए घटियाला शिलालेख से हमें किसके बारे में पता चला था। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मंडोर के प्रतिहारों के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? मंडोर के प्रतिहार। आ जाइए, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क डैश में अवस्थित है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये नागौर में, ठीक है, नागौर में लोकेटेड है। और नागौर में क्या है? डीडवाना लेक है। तो कहाँ हो जाएगा? डीडवाना, नागौर, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आम्रवर्षा, ठीक है, मैं हटा देता हूँ ये। अब देखिए आम्रवर्षा मैंगो शावर भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? तो ये मैंगो शावर होती है किधर? साउथ इंडिया में, ठीक है। तो साउथ इंडिया ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण भारत ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए केरला कर्नाटका की तरफ मैंगो शावर होती है। आ जाइए सिंहभूम डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से, है ना, कौन से क्या मिलते हैं, कौन से मेटल मिलते हैं? लोह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला या अब्रक। तो ऑप्शन 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आयरन ओर्स के लिए फेमस है सिंहभूम। आज ये प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल उपाधियों की समाप्ति बताता है? देखिए आर्टिकल 17 किससे है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 किससे है? अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 18 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 17 तो किससे है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत मिटाने के लिए आर्टिकल 17 में दे रखा है। और आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल और उपाधियों की समाप्ति बता रहा है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, ठीक है। तो देखिए मानवाधिकार आयोग में कितने, एक तो अध्यक्ष होगा, सभी में एक है ना, और 2 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं ह्यूमन राइट कमीशन राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? ठीक है। तो प्रश्न नंबर 35, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1919 अधिनियम में करी गई थी, ठीक है। 1919 अधिनियम में क्या करी गई थी? द्विसदन की स्थापना, व्यवस्था की स्थापना की गई थी। आ जाइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 36, सुरथोत्सव के लेखक कौन है? तो राजशेखर, नरपति, सोमेश्वर या मंडन? तो सुरथोत्सव के लेखक कौन है, ये पूछा गया है आपसे। प्रश्न नंबर 36, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोमेश्वर। कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर जी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 37, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो बताइए कौन सा था? प्रश्न नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अधिगम, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। प्रश्न नंबर 37 का 2। आ जाइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। 38 का है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखो मेवाड़, तो ये कब हुई थी बताइए? 24 अप्रैल 1938, ठीक है, अप्रैल माह में हुई थी, ये तो याद ही होगा। और फिर अप्रैल में तो एक ही आ रहा है ना, 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 39, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधि जायद, है ना। जायद कौन सा होता है? देखो एक होती है रावी, रावी कौन सी होती है? नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च तक चलती है, ठीक है। फिर अप्रैल मार्च से स्टार्ट होकर, है ना, मार्च अप्रैल से स्टार्ट होकर जून जुलाई तक कौन सी चलती है? जायद चलती है। फिर उसके बाद में कौन सी आ जाती है? खारिफ आ जाती है। तो कौन सी हो जाएगा? मार्च से जून के बीच की, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। तो 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मार्च से जून। आ जाइए 40, प्रश्न नंबर 40 देखिए। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? ठीक है, 40 को कब किया गया था? 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो अपन ने देखो इनको याद करा था, BK थापर, PG लाल, MD खरे और BB लाल, ठीक है। तो कौन से नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 41 का? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। MD खरे का संबंध नहीं है कालीबंगा से, जबकि BK थापर, PG लाल और BB लाल का संबंध है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतर्प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
काकनी, घग्गर, खारी और कांतली नदी। ठीक है, तो देख काकनी, घग्गर और कांतली नदी तो आती है, खारी नदी नहीं आती क्योंकि ये पानी अपने किस में मिला देती है, जाकर बनास में। ठीक है, बनास में जाके मर्ज हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 42 का 3 हो जाएगा आंसर। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल 200। ठीक है, 200 के अंतर्गत क्या होगा, विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन शिक्षा, गोरक्षा, किसान या जनजातीय। तो ये क्या था, सीताराम साधु किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 44 का 3 हो जाएगा। अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतरिम रूप से नेगेटिव ऋणात्मक था? ठीक है, तो अप्रैल नवंबर 2021 की बात कर रहा है 45। ठीक है, तो किसके साथ होगा, चाइना, यूएसए के साथ तो हमारे पॉजिटिव रहते हैं, नीदरलैंड के साथ भी पॉजिटिव है, यू के साथ भी पॉजिटिव है, तो चीन के साथ में क्या है, हमारे जनरली नेगेटिव ही रहता है व्यापार शेष। आ जाइए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चाइना। 46 राजस्थान के वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो देखिए, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ की जाएगी? तो 46 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में की जाएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 47, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो कौन कौन से समूह सही हैं? तो देखिए कबड्डी एंड शूटिंग बॉल सही था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ जाइए, इंदिरा महिला शक्ति, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? तो देखिए प्रश्न नंबर 48, ये कब करी गई थी, 18/12/2019 को। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को करी गई थी, और ये हमने अपने लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से डेट याद कराई थी। जिसने याद करी होगी उसको, उसने कर ली होगी, और जिसने नहीं करी अब नहीं करी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार में कब लागू की गई थी, 18/12/2019, तो ये वाला वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 48 का 3 हो जाएगा। आ जाइए, अब देखिए 49, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। देखो, अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंध किससे है? प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग देना, छात्राओं को आत्मरक्षार्थ के लिए कोचिंग देना, ग्रामीण ओलंपिक खेलों हेतु कोचिंग देना, या सड़क सुरक्षा कानून के अनुसार छात्रों को ड्राइविंग कौशल की कोचिंग देना। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग देना। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 50, देखिए आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। तो कहाँ है आमगढ़ लेपर्ड? ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बताइए आमगढ़ लेपर्ड कहाँ लोकेटेड है? आमगढ़ लेपर्ड है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर। इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया भी था कि आमगढ़ लेपर्ड सफारी वेयर इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन जयपुर। अब देखिए प्रश्न नंबर 51, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? शांतिपूर्ण सह स्थिति की नीति, उपयुक्त सुभी, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, और गुट निरपेक्षता की नीति। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है उसके ये तीनों ही कंपोनेंट्स हैं। आ जाइए, फीचर्स हैं एक तरीके से। अब देखिए प्रश्न नंबर 52, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन? बताओ, किसी को आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, IQ इज कैलकुलेटेड बाय दिस, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू का 100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 52 का हो जाएगा 1। आ जाइए, अब देखिए प्रश्न नंबर 53, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? तो कितना योगदान था, 30% था, पर यहाँ 30.5 लिख रहा है, तो इसके आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, वरना इसमें बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है 54 का? तो देखिए ऑप्शन नंबर यमुना, गंभीरी, चंबल, बनास, गुइया और लूनी सागी। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, बनास के साथ में गुइया नहीं है। आ जाइए 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है?
तो प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर 55 हो गया ये। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल। देखो, सेपरेट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, देखो ये जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए कक्षा का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए, ये तो है ही। और शिक्षा का तरीका छात्रों की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। तो 1, 3 और 4 ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 55 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। बार्डुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो देखिए 56 ये कौन से वर्ष हुआ था, ये 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बार्डुंग सम्मेलन कब हो रहा है, 1955 में। शिक्षा में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। तो क्या है, देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 3 57 का, ऑप्शन नंबर 3 लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस इंग्लिश में। ठीक है, प्रभाव का नियम 57 का 3। आ जाइए 58 देखिए। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है राजस्थान में, बताइए। 58, तो ये हुआ है घोसुंडी अभिलेख से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुष्कर से नहीं मिला, नंदसा से नहीं मिला और बयाना से नहीं मिला। बयाना कहाँ है, भरतपुर में पर। ठीक है, गोसुंडी अभिलेख से हमें क्या मिलते हैं, राजस्थान के संस्कृत के प्राचीनतम अभिलेख मिलते हैं। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ठीक है, नहीं कहलाता है, मतलब 59 का क्या हो जाएगा। देखिए जनसंख्या के लिए हमें क्या है, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन और फर्टिलिटी, ये चाहिए। जनसंख्या परिवर्तन हो रही है, साक्षरता की जरूरत नहीं है जनसंख्या परिवर्तन में। ठीक है, तो 59 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा देहरादून। ठीक है, बस उसी से याद कर लीजिए कौन से में मिलेंगे, बताइए। ठीक है, तो चीज़ों के नाम है ना, आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो असम हिमालय में मिलेंगे, देहरादून के असम में नहीं। मध्य हिमालय में, वहाँ भी नहीं है। महान हिमालय में बिल्कुल नहीं। महान हिमालय में लेह लद्दाख मतलब चाइना की तरफ बॉर्डर, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। तो कौन सा हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, किसने कहा था बताइए। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और J.A. स्टीफन। ठीक है, 61 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 J.F. स्टीफन ने कहा था। 62 राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है, किस चीज़ से है ओरण, एक लोक उत्सव, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा, एक विशेष आभूषण या एक विशिष्ट भोजन। तो बताइए 62 का क्या है आंसर, आप क्या करके आए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ओरण। ठीक है, ओरण इन राजस्थान इज ए टाइप ऑफ क्या है, ट्रेडिशन ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आ जाइए प्रश्न नंबर 63 देखें। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुई थी, 1844 AD। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ जाइए 64 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है, 64 का हो जाएगा डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 64 का डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। हो जाइए 64 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। आ जाइए प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं, वे वो हैं कौन से। ठीक है, तो अब ये देखो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर, जिसको छोड़ दिया गया है वो बता देना है आपको, और बाकी सभी क्या है, मानसिक विकार के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं। ठीक, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो परिवार, संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, बुद्धि और अधिगम एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट या अधिगम वातावरण। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इंटेलिजेंस। आ जाइए प्रश्न नंबर 66 देखिए।
निम्नलिखित में से किसे वांगड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो, ऋषभदेव मंदिर, जयसमंद झील, घोटिया अम्बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घोटिया अम्बा। अब ये निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 48, ठीक है, तो ये कैसे डील करता है? कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो देखो ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 4 समान नागरिकता संहिता की बात करता है, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा 48। ठीक है, रिलेटेड है। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? बताइए, नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? तो ये अवस्थित है नौ चौकी बांध राजसमंद में। ठीक है, आ जाओ। ठाकुर पंचम सिंह एंड ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो कौन से स्थान के है? तसीमो से है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो से संबंधित है इनका। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 70, व्यक्तित्व मापन में रोड शो परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ये परिप्रेक्ष्य तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक में इसका प्रयोग किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बताइए चलिए। 71 का 3 कितनी है? पर स्क्वायर किलोमीटर में से 17 लोग रहते हैं। ठीक है, आ जाओ। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रख लें। भारत में वर्ष 2021 में उर्वरकों का कुल उपभोग था कितना था? जो फर्टिलाइजर्स थे उसका कितना कंजप्शन ही पूछ रहे हैं, हाँ कंजप्शन था। ठीक है, तो 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 325.4 टन था। ठीक है, ये सही हो जाएगा, लाख टन। अब देखिए प्रश्न नंबर 74, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, है ना। मनमोहन सिंह को बनाना या नहीं बनाना, ये पुस्तक किसने लिखी थी? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि वो एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे मनमोहन सिंह। तो राजीव गांधी ने लिखी थी, संजय बारू ने लिखी थी, वीपी सिंह ने लिखी थी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद ने लिखी थी? तो लिखी थी संजय बारू ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर 2 संजय बारू। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया चिड़िया बताया था आपको, सिरोही में बताया था। ठीक है, चिड़िया उड़ी ऐसे करके ट्रिक करके याद भी बताई, याद कराई थी। अब बाकी मर्जी, आपने याद रखी हो तो आपको याद रहेगी। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के पूछ रहा है, मेंबर्स पूछ रहा है। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्णमाचारी अय्यर थे, और सरदार पटेल नहीं थे। तो ए और 3 हो जाएगा इसका आंसर, जहाँ भी ए और 3 हो वो आंसर हो जाएगा ए और 3, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर कौन सा? 76, और इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जाइए प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? केंद्र के अंदर किया जा रहा है, सेंटर के अंदर डायरेक्सी इंट्रोड्यूस करी गई थी, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा? ये लाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1990। ठीक है, 1919 का अधिनियम था, उसमें द्वैत शासन लागू किया गया था। आ जाओ प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में को सबसे ढंग से प्रकट करता है? तो प्रश्न नंबर 78, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो, ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा? जो हमेशा पूर्णता चाहता है। क्या चाहता है? ऑलवेज सीक परफेक्शन। ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाओ प्रश्न नंबर 80, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? किसको छोड़कर? अध्यक्ष को छोड़कर। तो 1 प्लस कितनी होती है? 7 होती है, तो कितने हो जाएंगे? बचेंगे 7। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 8 मेंबर होते हैं। ठीक, तो कितने रह गए? 7 बचे। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 81,
विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जेनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए विश्व जलवायु वर्ल्ड क्लाइमेट समिट की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 81 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1979 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, 81 1979। आ जाओ। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं, है ना? संबोधित किसे करेंगे? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की बात कर रहा है तो किसको संबोधित करते हुए देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 83 बताइए, सार्वजनिक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? तो प्रश्न नंबर 83, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 53 का ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन हो जाएगा आंसर सही। 53 का 2। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो देखिए प्रश्न नंबर 84, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 84 का 4। अजय 85, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? ठीक है, गुट निरपेक्ष की बात करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें अभी कितने सदस्य हैं? 85 का। ठीक है, तो इसमें 120 मेंबर्स हैं। अभी कितने हैं? 120 मेंबर्स हैं, ये याद रख लें। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो 86 का क्या हो जाएगा? रचनावाद। ऑप्शन नंबर 4। महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है कितनी? देखिए द कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होती है ना, वो कितने डेप्थ तक होती है? तो वो 150 से 180 मीटर डेप्थ तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1, 87 का 1। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। देखो कहाँ है? पश्चिमी विक्षोभ, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 89, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस स्थिति को होगा जो सदन तय करे। तो देखिए सदन नहीं, गवर्नर। कौन? गवर्नर तय करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। उस तय तिथि को सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा, राज्यपाल नहीं सेक्रेटरी भेजता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। वह 1 व 2 दोनों ही गलत है। ठीक है, अगर ये माना जाए कि राज्यपाल के नाम से सेक्रेटरी भेजता है तब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या माना जाता है इसमें। 90, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो प्रश्न नंबर 4, राजस्थान विधानसभा को विघटित कर सकता है गवर्नर। गवर्नर के पास होती हैं सारी शक्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इनमें से कौन राजस्थान के राज्यपाल मतलब गवर्नर नहीं रहे हैं? तो 91 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ जो भी है, नाम पढ़ लीजिए आप यार, थोड़ा प्रोनाउंस में दिक्कत हो सकती है, पर हालांकि चीज़ें सही है। देखिए 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 92, मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, तो देखिए 92 का आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत, है ना? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है चार्ल्स से, फ्रॉइड। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी फ्रॉइड की। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, इनका संबंध किससे है? 3, जुंग। मांग सिद्धांत, नीड थ्योरी, हायरार्चिकल नीड थ्योरी किसने दी थी? बताइए। ये हो जाएंगे एच मुर्रे। और पदानुक्रम उपागम ये था विलियम जेम्स का, तो ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का 92 का ए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 3 2 1, 92 का 1। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ठीक है, तो कौन नहीं रहा है इसमें बताइए। 93 का हीरा लाल देवपुरा, एक बार ही रहे थे बस। ठीक है, बाकी भैरू सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी कई बार रहे थे। और जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित
क्रियान्वित कर रहा है ना। तो 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 NEGPA। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 95, निम्नांकित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है पूछा है। ब्यावर, सुरसरा, परबतसर या खरनाल। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। ठीक है, नागौर में इनका जन्म हुआ था। और नागौर में कौन सी जगह है? खरनाल। खरनाल में इनका जन्म हुआ था। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बताइए कौन रह चुके हैं श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष? तो ये रह चुके हैं पंडित जगजीवन राम जी रह चुके थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जगजीवन राम। आ जाइए 97, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो देखिए 11वीं सूची में पंचायती राज के कितने विषय दिए गए हैं? 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, है ना। कितने सब्जेक्ट दिए गए? 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायती राज के लिए। आ जाओ 98। अब देखिए 98, ईसर जी और ईसरी जी। ईसर ईसरी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो लक्ष्मी विष्णु, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और सीताराम। तो ये करेंगे शिव पार्वती को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 98 का, ऑप्शन नंबर 2। 99, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत भिन्नताओं में वर्गीकृत होते हैं, ये वर्गीकरण है। तो ये कौन सा वर्गीकरण है बताइए? ऑप्शन नंबर 3 इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, आंतरिक व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर 99 का 3। अब देखिए 100, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है ना। असत्य कथन बताना है। तो देखो समाज विरोधी बालक में दोष रोपण की भावना होती है, समाज विरोधी बालक तोड़ फोड़ करने वाला होता है, समाज विरोधी बालक व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, और समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। नहीं भाई, यथार्थवादी थोड़ी होंगे। ठीक है, 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है देखिए स्टूडेंट्स, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप लोग खुश रहिए।